ऑफ कोर्स अंकल, बल्कि काफी खुश हूं, क्योंकि आर्यन पैलेस के लिए जिस जमीन की तलाश हमें आज तक थी वो अब जाके हमें मिली है। अब देखिए आप कि हमारा सपना कितनी जल्द पूरा होता है। लेकिन अंकल ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे हिसाब से किंग्सवे पार्क की कीमत आज की मार्केट में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये बात तुम्हारे पापा भी जानते हैं। और ये जानते हुए भी इतना महंगा सौदा 40 करोड़, बात मेरी समझ में नहीं आएगी। अंकल सौदा बहुत सीधा सीधा और साफ है। 40 करोड़ की जो डील हुई है ना, उसमें से 25 करोड़ जमीन की कीमत है और 15 करोड़ रोहित राजदान के चेहरे पर शिकस्त की मायूसी देखने का सदका है। इस हिसाब से सौदा महंगा नहीं, बहुत सस्ता साबित हुआ है। लेकिन अंकल ये आप नहीं समझेंगे, ये सिर्फ वो समझ सकता है जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुश्मनी निभाना रहा हो। प्रेम वर्मा अपने ईगो में आके बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठा। बहुत ज्यादा कीमत दे दी उसने किंगवे पार्क के लिए। शालिनी जी, ये कीमत प्रेम वर्मा से ज्यादा हमें महंगी पड़ेगी। ये आप कैसे कह सकते? क्योंकि प्रेम वर्मा ने ईगो में आकर के नहीं, किसी बहुत बड़े प्लान के तहत उसने इस प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी कीमत लगाई है। आपके पास कुछ प्रूफ है इस बात का? मेरे पास में प्रूफ तो नहीं है, लेकिन प्रेम वर्मा का तजुर्बा मुझे बहुत है। आजकल तो मैं उसके माइंड को भी रीड करने लगा हूं। अरे नहीं शर्मा जी, अगर हम यही सोचने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। अब तो अगर प्रेम वर्मा छींक भी खाएगा तो भी हमें लगेगा कि इसके पीछे इसकी कोई गहरी चाल है। शालिनी जी ऐसा ही है, अब हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब हर चाल बहुत गहरी चलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम वर्मा अगर ये प्रोजेक्ट 40 करोड़ में खरीद लेता है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैठी है। लेकिन शर्मा जी, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ क्या मायने रखता है? शालिनी जी, अब आप कुछ भी कहें, प्रेम वर्मा ने 40 करोड़ में एंट्री टिकट तो खरीद लिया है। उसका आर्यन पैलेस हमारे हस्तिनापुर प्रोजेक्ट के सामने खड़ा भी हो गया। आराधना ग्रुप ऑफ होटल्स और राजदान कंस्ट्रक्शंस की तलवारें म्यान से बाहर निकल गई हैं। लेकिन एक बात है, इस लड़ाई में कोई एक हारेगा नहीं, पूरा बर्बाद हो जाएगा। एनीवे, लड़ाई का बिगुल तो बज ही चुका है शालिनी जी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित जी को भी जरूर सुनाई तो दिया होगा। कैसे हो आर्य? तुम्हें छोड़कर बाकी दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी दुनिया से अलग तो मैं तुम्हारे लिए शुरू से ही था, इसीलिए जितना बुरा मैं तुम्हारे लिए साबित होने वाला हूं, उतना ताज जिंदगी किसी के लिए नहीं कहलाऊंगा। लेकिन इस बार इस दुश्मनी पर विराम आखिरी सांस लगाई रहा हूं। जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक ये दुश्मनी चलेगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये दुश्मनी और भी बदशक्ल होती जाएगी, और भी बदशक्ल होती जाएगी, बदशक्ल। और आगाह किए दे रहा हूं मिस्टर राहुल राजदान, आर्य वर्मा से बचकर रहें। आराधना, क्या बात है? जानवी कहाँ है? अभी अभी तैयार होकर म्यूजिक क्लासेस गई। क्यों? अच्छा तुम बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं, सुबह सुबह क्या जरूरी बात है? आप बैठेंगी प्लीज? अच्छा बताइए, क्या बात है? अपनी जानवी का बर्थडे आ रहा है ना? अरे वाह,
इतनी जल्दी याद आ गई आपको? आप तो ऐसे कह रही जैसे हमें कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे लगा कि बालों की सफेदी के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होती जा रही है। देखो आराधना, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ कि मुझे कुछ याद ना रहे। रहने दो। बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे हर साल जानवी का बर्थडे तुम ही याद दिलाते आए हो। ठीक है बाबा, इस बार तो याद आ गया ना। मिस्टर जय कोहली, आप मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे हाँ, देखो इस बार जानवी के जन्मदिन पर मैं एक शानदार पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स की गेस्ट लिस्ट है ना, वो तुम डिसाइड कर दो और जानवी को कहो कि वो भी अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना दे। वो लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, आप आजकल सब कुछ एडवांस में करने लगी? और क्या करती तुम्हारी तरह अगर मैंने। देखो हर बात पर मेरा मजाक मत उड़ाया करो। तो इस बार मैं जानवी के बर्थडे पर एक सरप्राइज देने वाला हूँ। अच्छा, कौन सा सरप्राइज? भाई ये तो एक बहुत बड़ा राज है जो हम सिर्फ बर्थडे वाले दिन ही खोलेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग यू। अच्छा ठीक है बाबा, सरप्राइज ही सही। चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। खुदा तुझे इतनी ताकत और काबिलियत दे बेटा कि तू अपनी ख्वाहिशों को अपना गुलाम बना ले। अब आप मेरी ख्वाहिशों से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आपकी उम्मीदें और अम्मी के अरमान, मैं इन सब में खरा उतर जाऊं, मेरे लिए यही बहुत है। बेटा, जब औलाद इकलौती होती है ना, तो माँ बाप की सारी उम्मीदें, उनके सारे अरमान उसी से जुड़े होते हैं। लेकिन तुम हमारी उस उम्मीदों की भीड़ में मत पड़ना। बस हम दोनों का जो अरमान है उसे पूरा करने की कोशिश करना, उसी आसमान की तरफ आगाज करना जिसके तले तुम्हें खुशियां मिले। तरक्की थोड़ी कम चलेगी, पैसा भी थोड़ा कम चलेगा, लेकिन अपने होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रखना, खुशियों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जी अम्मी। और जो रूही है ना, उसका चेहरा तुम्हारी खुशियों की शक्ल है। उस पर कभी उदासी मत आने देना। जी अम्मा। एक मिनट। शुक्रिया। मुझे लगता है शायद ये रूही ने भेजा है। वाह वाह, क्या एंट्री ली है फूलों ने। अरे बेगम, कहीं रूही दरवाजे के उस पार से हमारी बातें तो नहीं सुनती है? अगर रूही को दरवाजे के उस पार रहकर हमारी बातें सुनने की जरूरत पड़े तो फिर मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? हाय हाय हाय। फूलों की इस एंट्री को टेलीपैथी कहते हैं मोहसिन साहब। अच्छा जी, वाह वाह वाह, क्या बात। अम्मी मैं जाओ। मेरे साहिल, नौकरी का पहला दिन मुबारक हो। खूब खूब मेहनत करना, मुझे मिस मत किया करना, क्योंकि तुम्हारी परछाइयों के पीछे छिपकर मैं भी रोज घर से तुम्हारे साथ ऑफिस चली आया करूंगी। रूही। शुक्रिया रूही। इनको लाइसेंस कौन देता है यार? सीधी खाली सड़क पे पार्क करना नहीं आता क्या? हेलो मैडम, कार चलाना आता है कि नहीं आता? सीखी है कि नहीं? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। सॉरी। व्हाट सॉरी वॉरी? कार सीखी है कि नहीं कभी? हाँ, सीखी है ना मैंने। ऐसे सीखी है? तब तो भगवान ही मालिक है आपका। ऐसी सीधी खाली सड़क पे ऐसे चलाएंगी तो बिजी रोड पे क्या होगा आपका? मैं बिजी रोड पर ही चला कर आई हूँ। मुझे पता नहीं आपकी गाड़ी को देख के मेरी गाड़ी को क्या हो जाता है। हेलो, मेरी गाड़ी को देखकर आपकी गाड़ी? मैं समझा नहीं। आपको याद है हम पहले भी मिले, याद है? मुझे ऐसी कोई भी बात याद है और मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं जानता जो ऐसी गाड़ी चलाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये गाड़ी किसकी है? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। लाइसेंस निकालिए। एक
मिनट देखिए, आप याद कीजिए उस दिन ब्रिगेड रोड में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, आपने मुझे लिफ्ट दी थी, याद है? क्या बात करिए आप ही थी? हाँ। मुझे याद है। इंस्पेक्टर साहब, अरे एक मिनट, आपको याद कैसे नहीं? प्लीज थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में जोर डालिए प्लीज। मैडम मैं क्यों जोर डालूं? मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। सुना, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। हेलो, तो आपका मतलब है अगर मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूँ? इसलिए आप सर हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। इसका चालान काटना होगा। काटिए काटिए। देखिए, आपको जितने का चालान काटना है आप काट लीजिए, पहले मुझे अपना चालान काटने दीजिए प्लीज। हेलो मैडम, व्हाट डू यू मीन? हाँ देखिए, हमारी जो जिस अजीबोगरीब तरीकों से हमारी जो मुलाकातें हो रही है, आपको तो एक भी मुलाकात नहीं भूलनी चाहिए। देखिए मैडम, मुझे गरीब से ज्यादा अजीब तरीका लग रहा है, आप मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। इंस्पेक्टर साहब एक सेकंड मेरे साथ आइए। मैं क्या करूं? आप उधर जाइए। इंस्पेक्टर साहब ये कुछ अपने बच्चों के लिए रख लीजिए, काम आएगा। 50 ठीक है। देखिए आपका वक्त भी कीमती और मेरा भी, और मेरे ख्याल से इस लड़की के पास कोई काम धाम नहीं है। अगर इसके चक्कर में रहे तो पूरी शाम बीत जाएगी, समझे ना? बच्चों को लड्डू खिलाइएगा। मैडम आइए, गाड़ी ध्यान से चलाइए। जी। अरे नितिन, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं, नंबर तो नोट कर लिया है। क्या नंबर? MH028461। कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। गुड वर्क माय बॉय। गाड़ी देख कर ठोकी। आइंदा जब भी इस गाड़ी को देखोगे ना तो शराफत से रुक जाना, वरना आज की तरह ठोक देना। जानवी, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक खूबसूरत सा तोहफा भेज रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज 12 बजे से पहले मत खोलना। मेरी इस घड़ी को हो क्या गया है? आधे घंटे पहले इसमें 11:25 हो रहे थे, अब आधे घंटे के बाद 11:30। पिछले आधे घंटे में सिर्फ 5 ही मिनट गुजरे। मेरी घड़ी में जरूर कुछ गड़बड़ है। राहुल, जानवी तुम? आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मतलब तुम मेरी किसी जगह बजा रहे थे? नहीं, मुझे लगा कोई ब्यूटीफुल सी लड़की है, सोचा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। I don't believe this. You're disgusting. ए जानवी, मैंने तो यूं ही झूठ बोल दिया, तुमने मेरी बात का यकीन भी कर लिया। हाँ, handsome हो, good looking हो, कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। अब नहीं बाबा। क्यों? अब तो हम दिल दे चुके सनम। Happy birthday to me. Happy birthday to me. I hope इस बॉक्स में वही गिफ्ट हो जिसकी मुझे उम्मीद है। Thank you, Rahul. Thank you very much. And I know it's you.
मैं जानती थी कि तुम ही होगे। हाय। हाय जानवी। तो मेरा फोन एक्सपेक्ट कर रही थी आप? अरे खामोश क्यों, मैं विश कर देता हूँ। ओके, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो कल का क्या प्रोग्राम है आपका, बताइए। शाम को पार्टी है। भाई वो तो सबके लिए है ना, मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ। हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए ना। वो कल डिसाइड करेंगे। आर्या, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। नो, तो किसी और का फोन एक्सपेक्ट किया जा रहा था? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ट्राई कर रहा है। अरे तो ट्राई कर रहा है तो करने दीजिए ना। आप जिसे हासिल हो गई हैं सिर्फ उन्हीं से बात करिए। आर्या ठीक नहीं है, प्लीज। हेलो। थैंक गॉड जानवी, कम से कम तुमने मेरा फोन तो उठाया। हाय राहुल, मैं पहले लाइन पर थी, सॉरी। मुझे तो लगा कि मेरा तोहफा देखकर तुमने तय किया है कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। टेडी बेयर को मुझसे प्यार हो गया तो मैं तुमसे बात क्यों नहीं करूंगी? टेडी बेयर को तुमसे प्यार नहीं हुआ है जानवी। तो भाई टेडी बेयर सिर्फ एक मैसेंजर की तरह है, जैसे पुराने जमाने में कबूतर हुआ करते थे, अश्वदूत की तरह। टेडी बेयर किसी का मैसेज लेकर आया है तुम्हारे पास। अच्छा, किसका? मेरा। तो तुम्हारा मैसेज मैं तुम्हारे मुंह से सुन सकती हूँ? जानवी आई लव यू, जानवी आई लव यू, आई लव यू। तोहफे का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? आई लव यू टू राहुल। शुक्रिया अदा हो गया।